न्यूरॉन क्या होता है वो भी जान लीजिए। उसके बाद ऑप्टिक नर्व की चर्चा, रॉड एंड कोन्स होता क्या है। तो देखिए बाबू, रोड और कोन्स जो होता है एक सेल होता है। रेटिना के पास एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, सेल होता है। रेटिना के पास एक लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होता है। The retina is a delicate membrane of the retina is a delicate membrane having a large number of cells, having a large number of cell, large number of light sensitive cell। खाली सेल नहीं होता बाबू, ये लाइट सेंसिटिव, लाइट को सेंस करता है। लाइट सेंसिटिव सेल करता क्या बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोड एंड कोन, called the rod and cones। क्या कहलाएंगे, रोड और कोन्स कहलाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोड और कोन्स कहते हैं। तो देखिए बाबू, अब रोड और कोन का फंक्शन क्या होता है। Rod are responsible for vision in dim light, cones are responsible for vision in ब्राइट लाइट। देखो कौन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ब्राइट लाइट में और रॉड डिम लाइट में काम करता है। कोई दिखाता है, रॉड do not provide information about color। एक कलर के बारे में नहीं बतलाता है। कौन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कलर, ये क्या देता है, कौन कलर को बतलाता है, रॉड कलर को बतलाता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बाबू, ऑप्टिक नर्व क्या होता है। ऑप्टिक नर्व करता क्या है, ये सब क्या है, ह्यूमन आई का मेन पार्ट्स हो गया बाबू। ऑप्टिक नर्व आ गया, ऑप्टिक नर्व it is a cell
ऑप्टिक नर्व करता क्या बाबू, इसके पास सेल होता है, इट इज ए सेल present in vitreous humor and blind spot। यह सेल जो होता है विट्रस ह्यूमर और ब्लाइंड स्पॉट के प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन कर दो, बिटवीन विट्रस ह्यूमर, प्रेजेंट इन बिटवीन विट्रस ह्यूमर एंड ब्लाइंड स्पॉट। It receive the signal ये क्या करता है बाबू, ये आपको इमेज को क्या करता है, विट्रस इमेज करता क्या है, इसका इट रिसीव द सिग्नल, इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल impulse it receives the electrical impulse through retina and send it to brain। और कहाँ सेंड करता है, ब्रेन में जाको सेंड करता है। ये ऑप्टिक नर्व का फंक्शन हो गया बाबू। अब आ गया एक्वस ह्यूमर क्या होता है, पहले एक्वस ह्यूमर के बारे में जान लेते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो एक्वस ह्यूमर कुछ नहीं होता है बाबू, जो स्पेस लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, the space between the lens and cornea, the space between the lens and cornea is filled with transparent is filled with a transparent वाटर लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड, वाटर फिल होता है बाबू। क्या होता है, वाटर फिल होता है, इसी को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है बाबू, ये रुकता है, इट प्रिवेंट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, front part of the eye collapsing, eye from collapse होने से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है। It is bathed the eye and
कीप द कॉर्निया मॉइस्ट, कीप द कॉर्निया, कॉर्निया को क्या करता है, मॉइस्ट बना के रखे रहता है। ये आपका विट्रस एक्वस ह्यूमर हुआ। देखिए ये आंख में क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसी में ये वाटर टाइप का लिक्विड होता है। और ये लिक्विड करता क्या है, आपको प्रिवेंट करता है किसको, आई को कोलैप्स होने से बचाता है, कोलैप्स होने नहीं देता है। और फ्रॉम कोलैप्सिंग इट प्रिवेंट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आई का जो फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट क्या है आपका, कॉर्निया हुआ, लेंस हुआ, आइरिस हुआ, ये सबको कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है, ये कोलैप्स होने नहीं देता है। और फिर आंख को गंदगी वगैरह जब पड़ता है तो क्या होता है, आंख से पानी आता है ना, जो पानी निकलता है उससे आंख आपका क्या होता है, डस्ट वगैरह से बास्ट आउट होता है, धुल जाता है, यानी उससे आंख से एक टाइप का जो वाटर निकलता है वो आपका एक्वस ह्यूमर ही होता है। अब आइए बाबू विट्रस ह्यूमर क्या होता है। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बारे में जानते हैं कि विट्रस ह्यूमर क्या होता है। ये होता है द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। इज फिल्ड विथ जेली लाइक मटेरियल, इज फिल्ड विथ ए जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट कैसा सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब बताइए बाबू ये करता क्या है, ये आईबॉल को कोलैप्स होने से बचाता है। आईबॉल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट द आईबॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये कोलैप्स होने से क्या बचा जाता है, एंड partially help in focusing the image on the retina, image on the retina, ये हल्का इमेज को भी फोकस करता है। ये आपका क्या हो गया, विट्रस। एक होता है वो विजुअल एक्सिस, एक होता है विजुअल एक्सिस। तो विजुअल एक्सिस होता क्या है, ये इमेजिनरी लाइन होता है कहाँ, सेंटर ऑफ लेंस टू येलो स्पॉट, it is a imaginary line joining the center of lens and yellow spot। येलो स्पॉट कहाँ प्रेजेंट रहता है, येलो स्पॉट
ऑप्टिक नर्व और ब्लाइंड स्पॉट के बीच में, सॉरी, ब्लाइंड स्पॉट और रेटिना के बीच क्या रहता है? येलो स्पॉट रहता है, वहीं पे ना रहता है। येलो स्पॉट आपका कहाँ पे होता है? सॉरी, ये सिचुएटेड होता है रेटिना पर, हाँ, सेंटर ऑफ द रेटिना। येलो स्पॉट कहाँ होता है? रेटिना के सेंटर पर होता है। तो ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ लेंस एंड येलो स्पॉट। एक होता है ऑप्टिक एक्सिस, एक क्या होता है बाबू? ऑप्टिक एक्सिस। एक तो विजुअल एक्सिस हो गया, एक ऑप्टिक एक्सिस होता है। ये भी एक लाइन होता है, ये कॉर्निया और सेंटर ऑफ लेंस के बीच होता है। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कॉर्निया and center of lens, ऑप्टिक एक्सिस जो होता है बाबू, ये आपका कॉर्निया और सेंटर पर होता है। क्या होता है? कॉर्निया और उसके सेंटर पे होता है। अब देखिए बाबू, ये तो आपका आई का मेन पार्ट था। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, अगला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और उसका वर्किंग कैसा होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे।